बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर का बेस्ट 15 क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ सभी क्वेश्चनों का सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताइएगा। तो चलिए आज के हम सबसे पहले क्वेश्चनों को देखते हैं। क्या कहा गया है, पढ़ो। कहा गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की छूट दी जाती है। तो बताइए मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो सीधा सा मतलब समझना, किसी वस्तु का मूल्य है 15% का वृद्धि हुआ है, मतलब प्रतिशत में पहले कुछ वृद्धि हुआ, उसके बाद जो मूल्य आया अब उसके बाद उसमें 8% की कमी कर दिया। तो आप हमें बताइए नेट परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, आपको हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताना है। तो देखो भाई, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले कुछ परसेंट से बढ़ा उसके बाद फिर कुछ परसेंट से घट गया, मतलब सक्सीव लग रहा है, क्रमागत प्रतिशत चेंज हो रहा है या नहीं, कहोगे हाँ जी सर। तो एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत चेंज करने के लिए, आप परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज चेंजेस कितना हुआ है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस का y प्लस का x इंटू वाई बटे का 100 और परसेंटेज लगा दो। तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ है हमें तुरंत पता चल जाएगा, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो x के जगह समझना हुआ ये और y के समझना माइनस। तो x के जगह याद रखोगे कितना होगा 15, माइनस का क्या हो जाएगा 8, माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 8 बटे का 100। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा भाई, कहोगे सर 7 बचेगा। ये बताओ 15 8 20 से 120 में से 100 से भाग दोगे तो 1.2, इसमें 2 घटाओगे तो 5.8 आता है परसेंट, यानी 5.8% का ये प्लस में आया है। इसका मतलब ये दर्शाता है कि इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इतना फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी कहते देखो इतना काम करना, इतना करके भी नहीं बताते, डायरेक्ट हम कहते इतना करना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्यों, यहाँ पर आपको हम हर एक चीज आपको लिख करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड अभी नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, फेसबुक पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, जहां चाहो आप वहां पर जाकर के डायरेक्टली हमें मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कहता है शिवम को उसकी बिक्री में पहले बस 4% की वृद्धि हुई, दूसरे बस 25% की वृद्धि हुई और उस साथ ही उसका वर्तमान मूल्य अगर 1,40,400 है तो बताइए 2 वर्ष में उसकी बिक्री कितनी थी। आप 2 वर्ष में उसकी पहले पूर्व इसकी बिक्री कितनी थी आप हमें बताइए। यानी वर्तमान समय में उसका सेल्स दिया गया है कितने रुपये का, 1,40,400 रुपये का। तो 2 साल पहले कितना था, तो देखो सीधा सा मतलब है, पहले कहा है किसी चीज में 4% की सेल्स में वृद्धि हुई, उसके बाद फिर 25% की वृद्धि हुई। तो देखो पहले साल 4% बढ़ा और जो बढ़ करके हुआ दूसरे साल फिर 25% बढ़ गया। तो ओवरऑल यहां पर देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, पहले कुछ बढ़ा फिर कुछ बढ़ा, मतलब सक्सीव चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहोगे हाँ जी। अब यहां पर हम फॉर्मूला नहीं कहेंगे लगाने के लिए, हम यहां बनाएंगे रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके। देखो कैसे, अच्छा बताओ 4% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/25, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस 25% को क्या कहते हैं, कहोगे सर 1/4, यहां पर से प्लस, क्योंकि प्लस हो रहा है बढ़ रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। देखो पहले साल 25% का वृद्धि होता है, पहले साल 25% का वृद्धि होता है, इसका कहने का मतलब क्या है, पहले साल 4% का वृद्धि होता है, यदि उसका पहले
सेल्स 25 था तो 25 से एक ज्यादा हो जाएगा, होगा कितना? कहोगे सर 26। क्यों? क्योंकि 4% बढ़ा। अब जो सेल्स एक साल के बाद हुआ था, एक साल के बाद जो फिर होगा कितने परसेंट का वृद्धि? 25% का वृद्धि। तो 25% बढ़ाओगे तो मतलब अगर पहले उसका सेल्स 4 था तो अब उससे एक ज्यादा हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा? 5। बताओ, 5 5 का 25, 5 5 का 25। अब काटो तो 13 दूनी का 26, 2 दूनी का 4, आया कितना? 13 बटे का 10, 13 बटे का 10। तो बताओ, अगर पहले उसका सेल्स 10 था तो 2 साल के बाद कितना हो गया? 13। और इसी के बारे में कहता है 1,40,400 है। तो कितना गुना? 13 एकम 13, एक और जीरो, फिर जीरो उतर जाएगा। 13 पचे 65, 13 चक 68, 67 91, 13 8 चलहोतर से कितना होगा? 10,800। अगर ये 10,800 है तो इसका भी 10,800 गुना हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? ओके सर 10,800, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। कोई दिक्कत? ओके ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन बन गया बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, इन क्वेश्चनों को ऐसे बताएंगे कि समझ लेना कि इससे और आसान तरीका नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, ऐसे बनाओगे बेसिक से तो कम से कम 5 मिनट लगेगा कैलकुलेशन करने में, फिर परसेंटेज निकालने में। लेकिन हम एक ऐसा टेक्निक बताएंगे, ऐसा टेक्निक बताएंगे कि समझ लेना कि इससे आसान और हो ही नहीं सकता है। इस परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको हम एलिगेशन लगाना सिखाएंगे। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो, कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो, एक जिले की जनसंख्या आपका 3,56,000 था, जिसमें से 1,58,000 पुरुष है, जिसमें से 39% जनसंख्या साक्षर है, यानी लिटरेट पर्सन है, और 59% उसमें पुरुष साक्षर है। तो बताइए आपका महिला कितने प्रतिशत एजुकेटेड है, साक्षर है? कोई दिक्कत? हो गया? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर आप हमें बताओ टोटल जनसंख्या है कितना? हो गया सर 3,56,000, 3,56,000। इस 3,56,000 में पुरुषों की संख्या कितनी है? कहोगे सर 1,78,000 आपका जो होगा पुरुष होगा। ये लग नहीं रहा है कि इसका ये आधा है। 0 0 8 2 16 4 हाथ में डायरेक्ट 7 14 1 15 3 6, हाँ आधा है, मतलब ये पुरुष आधा है तो आधा महिला होगी। बात क्लियर? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर आप इस पुरुष और महिला का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 1:1 आएगा या नहीं? कहोगे हाँ जी। एलिगेशन देखो हम कैसे लगाते हैं, इधर लिखते हैं मेल और इधर लिखते हैं फीमेल। आई होप कि आपको यहां पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको दिखाई देना चाहिए। हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इधर मेल इधर फीमेल। तो ओवरऑल बताओ पूरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है? कहोगे सर 39%। जो ओवरऑल आता है उसे बीच में लिखते हैं, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद मेल का कितना प्रतिशत साक्षर है? कहोगे सर मेल का 59% हो गया। अब देखो हम कैसे बनाते हैं, इससे इस दोनों का डिफरेंस लेंगे, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? कहोगे सर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 20 आएगा। अगर ये इसका 20 गुना है तो इसका भी ये 20 गुना होगा, मतलब यहां पर भी मेल 20 लिखाएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, ये इससे छोटा है तो इससे ये बड़ा होगा, इससे ये छोटा है तो यहां वाले से ये बड़ा होगा। तो बताओ यहां पर क्या रखें जो इससे बड़ा हो जाए? कहोगे सर हमें घटा करके लाना है कितना? 20। तो यहां पर हमें लाएंगे, रख देंगे इससे छोटा 19। देखो 19 से छोटा 19 से बड़ा है या नहीं है? इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है? 20 आ गया है। तो जब 20 आ गया है मतलब 20 आ गया है तो मतलब फीमेल कितना प्रतिशत एजुकेटेड होगा? 19%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। तो बताओ इसमें हमने कहां पर ज्यादा तामझाम किया? नहीं, अरे हमें समझाना था तो हम समय लेके जरूर समझाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं परसेंटेज का, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है और लगेगा ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है, लेकिन ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं। और ये क्वेश्चन किसका है?
ये क्वेश्चन बेलन का दिया गया है, त्रिज्या 20% कम हो जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है, ऊंचाई 40% बढ़ जाता है। बताइए आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी देखने के लिए हमको मिलेगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा नहीं सोचना, ऐसे सोचो बेलन का आयतन होता क्या है? कहोगे सर बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आपसे पूछेंगे कि आप हमें बताओ बेलन का आयतन बढ़ेगा या फिर घटेगा? बेलन का आयतन बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो किस पे डिपेंड करता है? कहोगे सर आर स्क्वायर पर और एच पर। पाई तो हमारा कांस्टेंट है ना, रेडियस कुछ भी रहे पाई का हमेशा मान तो सेम ही रहेगा। मतलब वॉल्यूम जो बढ़ने या घटने वाला है किसका? बेलन का, सिलेंडर का, वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर और एच पर। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। और एक चीज और दिखाई पड़ना सोचाओगे कि अगर आप सक्सीव का फॉर्मूला लगाते हो, जब रेशियो मेथड से लगाते हो, तो वहां पर आप देखोगे कोई संख्या बढ़ा या फिर कुछ परसेंट से फिर वो प्राप्त हुआ संख्या घटेगा, तो हम उसमें गुणा करते हुए जाते हैं या नहीं जाते? कहोगे हाँ जी सर। तो आप यहां पर से चेक करना, यहां पर इसका जो वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पर? आर स्क्वायर गुने एच पर, आर स्क्वायर गुने एच पर, आर स्क्वायर गुने एच पर। इसका मतलब क्या है कि ये सक्सीव का फॉर्मूला इसके अंदर लग सकता है, रेशियो मेथड से लगा सकते हैं। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो आर यहां पर दिया क्या है? कहोगे सर 20% की कमी होती है। कितने प्रतिशत की? 20% की। तो 20% की कमी करोगे, हम डायरेक्ट यहां से लगा सकते हैं। देखो 20% को कमी करो तो 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। यदि उसकी त्रिज्या पहले 5 थी तो 5 से हमारा 1 कम जाएगा, तो हो कितना जाएगा? 4। क्लियर है? ओके हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो हम थोड़ा सा आप बताओ यहां पर किस पे डिपेंड करता है? आर स्क्वायर पर। यानी 20% हो जाएगा 4/5, यानी 80% बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। 20% कम करेंगे मतलब 80% बचेगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ ये क्या करते हैं? इसका स्क्वायर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट लगा रहे हैं। अब उसके बाद 40% की कमी होती है ऊंचाई में, तो 40% की कमी नहीं वृद्धि होती है, तो 40% को हम 2 का लिखते हैं 5, 40 को 2/5 लिखते हैं। यदि इसकी त्रिज्या पहले 5 थी तो अब इससे 2 ज्यादा हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा? 7, यानी 7/5। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से लगा दो, बात खत्म, इसको मिटाओ। 4 चौके 16, अरे 4 चौके 16, 16/5 कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। और ये बटे का 7 हो जाएगा 16 बलयुतल से, और ये हमारा बचेगा 25 है ना, 25 बचे 125। यदि उसका आयतन पहले, अगर यदि उसका आयतन पहले 125 था तो अब उसका आयतन 112 हो जाता है। बताओ कमा कितना? कहोगे सर 13 कम गया। कितने के ऊपर? 125 के ऊपर। और इसको परसेंटेज में बदलना तो बचाते हो, 25 पचे 25 से 25 चौका 100, 13 चौके 52, अब बटे का 5, यहां से होगा 10 सही 2/3%, 10/2/3 नहीं, 10 सही, ओहो 2/3 नहीं, 10 पचे 50, 10.5 चौके 20, यानी 10.4% का वृद्धि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 भी बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको जो एग्जामिनर है ना, सिर्फ फंसाने के लिए इस तरह से डाटा दिया है, लेकिन इसमें कुछ होने वाला नहीं है। देखो कैसे करते क्वेश्चन को, यहां से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, मतलब अभी जो जनसंख्या है 12,014 है, पहले 2 वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 50% की कमी हो जाती है। तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी? देखो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं। 25% की वृद्धि हुई, कहोगे हाँ जी। उसके बाद फिर 60% की वृद्धि हुई, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद तीसरे साल क्या होता है? 60% नहीं बल्कि 50% की कमी हो जाती है। तो बताइए जनसंख्या कितना रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से हम डायरेक्ट लगा देते हैं। देखो क्या है, 25% है ना, तो 25% बढ़ेगा। यदि पहले जनसंख्या 4 था तो 1 बढ़ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कोई जनसंख्या पहले 4 था तो अब 5 हो जाएगा।
अब 1 साल के बाद ये जनसंख्या प्राप्त होगा, जो जनसंख्या 1 साल के बाद था उसमें 60% बढ़ा दो, तो 60% को हम लोग 3/5 लिखते हैं। यदि पहले जनसंख्या अगर 5 रहा था तो उससे 3 ज्यादा हो जाएगा, यानी हो कितना जाएगा 8। अब 2 साल के बाद जो जनसंख्या हुआ है, अब इस जनसंख्या में 50% की कमी कर दो, यानी 50% को लिखते हैं 1/2। 1/2 यानी पहले जनसंख्या अगर 2 था तो उससे 1 कम जाएगा, तो बचेगा कितना 1। बस क्वेश्चन बन गया। अब आप हमें बताओ, 8 5 40, 5 4 5 20 दूनी 40, 40 से 40 हमारा कट गया, बचा क्या 1/1। यदि पहले जनसंख्या 1 था तो अभी भी जनसंख्या कितना है 1 होगा, यानी 3 साल पहले जनसंख्या 1 था तो वर्तमान समय में भी जनसंख्या कितनी होगी 1 ही होगी। तो 3 साल के बाद अगर हमसे पूछा गया है तो अभी अगर जनसंख्या 1 है तो 3 साल के बाद भी जनसंख्या हमारा वही रहेगा, यानी इसमें जनसंख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए कहता है कि पहले जनसंख्या 12,014 था तो अभी भी हमारा जनसंख्या 12,014 ही होगा। हमारा क्वेश्चन बन गया। इतना आसान सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। इस क्वेश्चनों में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहेगा आप वैसे करते जाओ। देखो एक क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है। इस चुनाव में 85% मत जो पंजीकृत मतदाता है, यानी रजिस्टर्ड जो आपका मतदाता है, उसने वोट डाला है। देखो मान लेते हैं इस क्वेश्चन को देखो एक लाइन में बनाते हैं। मान लेते हैं टोटल जो आपका रजिस्टर्ड जो आपका वोटर्स है वो x है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को बनाना सिखाएंगे। देखो x है, इस जनसंख्या का 85% वोट देता है, तो 17 5 85 यानी 17/20। हाँ या ना, अरे 1/5% 17/20 85%, तो गुना 17 हमारा 20 हो जाएगा। मतलब इतना वोट लोगों ने दिया है, इतना लोगों ने वोट दिया है। अब वोट जैसे ही डालता है उसमें से 4% वोट इनवैलिड हो जाता है। तो 4% को बताओ क्या लिखते हैं? कहोगे सर 1 का हम लोग 25 लिखते हैं। मतलब टोटल अगर वोट हमारा 25 डाला गया है, उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो जाता है, तो वैलिड वोट हमारे पास कितना होगा भाई, यानी मान्य वोट कितना होगा? कहोगे सर 24/25 होगा। यानी टोटल डाले गए वोटों का 24/25 आपका वैलिड वोट है। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर क्लियर। अब ध्यान से सुनना। अब अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना, कहता है यदि विजयी उम्मीदवार, यानी जो आपका वोट जो विजयी हुआ है, जो जीता है, वह टोटल वैलिड वोट का, यानी इस वोट वैलिड वोट का 65% वोट प्राप्त किया। तो बताओ अगर हम वैलिड वोट का 65% की बात करें तो ये हमारा ये होगा, ये हमारा वैलिड वोट है, ये टोटल वोट नहीं है, वैलिड वोट का 65% है। तो बताओ हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला होगा? कहोगे सर इसको 65 मिला है तो इसको 35% मिलेगा। तो कहता यही है कि उसे जो इतना प्राप्त हुआ है और उसने 2142 वोटों से जीत लिया। अरे 2142 वोटों से जीता, किससे? इससे। मतलब इससे परसेंटेज में जो डिफरेंस देखोगे, ये 65% लाया वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट का 35% लाया है, तो वैलिड वोट में परसेंटेजों का अंतर कितना है? कहोगे सर 30%। और इसी 30% का वैल्यू हमें दिया है 2142, और 2142 हो गया है, तो यही कहता है वैलिड वोट के 30% के बराबर कितना है ये, तो ये हमारा वैलिड वोट था। मान्य वोट का 30% यानी 3/10 के बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2142। अब बताओ कटेगा तो काट दो, 5 मर्त में है, कहोगे हाँ जी सर। ये काटोगे तो कितने मर्त में कटेगा? कहोगे सर ये 5 चौके यानी 6 मर्त में कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटो तो 9 से लगाओगे तो 9 दूनी 18, 3 और 4 7 चौके 28। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है 28। 2 यहां से फिर से देख लेते हैं, अरे 18 3 और 4। ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब यहां से देखो, यहां से देखो कट रहा है कि नहीं? 42 है ना? हो गया हाँ जी। देखो 18 हो गया, 9 दूनी का 18, ओहो 6 चौके 24,
5 चौके 30, ठीक तो है। रुको 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 रुको, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा काट और देते हैं, थोड़ा सा काट और देते हैं। 5, ये 3, 3 तिहाई का 9, अब काटो 9 से। ये हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे थे, देखो अब यहां से देखना, 9 से लगाओगे तो 9 दूनी का कितना होगा 18। जब 18 लगाओगे तो 9 बता, 2 1 3, इधर 4 बचेगा। अब 9 से लगाओ, 9 का 18, 9 तिहाई का 27। जब 9 तिया 27 लिखाओगे, 3 उधर 4 उधर 7 होगा, और 7 और 2 कितना होगा 72। तो 9 8 का कितना हो जाएगा 72। अरे 9 8 का कितना हो जाएगा 72। चलो अब हमारा ये 9 कट गया, अब 17 से लगा दो। 17 एकम 17, तो यहां पर से क्या हो जाएगा 17, यहां पर 6 और 17 14 17 क्या 17 चौके 68, 17 चौके 68, यानी 14 बार में कट गया है। अब यहां से देखना, x बराबर हमारे पास क्या आ गया 5 5 125 5 625, और 14 गुना 625 करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट को अब कर दे, 4 5 20, यूनिट डिजिट क्या आया 0, 0 एक ही को ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन बन गया। बस अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं करने वाले। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 6 क्वेश्चन नंबर था, अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो बताओ इसका आंसर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। क्वेश्चन नंबर का 7 कहता है कल्पना और सुधा एक परीक्षा में क्रमशः 656 नंबर और 697 अंक प्राप्त करती है, और कल्पना 32% अंक प्राप्त की है, तो बताइए सुधा द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो देखो भाई, कल्पना ने 32% मार्क्स लाया है, एक ही एग्जाम कल्पना भी देती है और सुधा भी देती है। तो सुनो बात, अगर एक ही एग्जाम दोनों व्यक्ति दे रही है तो दोनों के लिए फुल मार्क्स क्या है सेम है। अगर दोनों का फुल मार्क्स सेम है तो दोनों का 100% तो सेम ही ना होगा, हो गया। तो यहां से बात करते हैं, तो ये सुधा का ये 32% लाई है मार्क्स, कितना मार्क्स लाई है, सॉरी सुधा नहीं बल्कि कल्पना 656 मार्क्स जब लाती है तो वो अपने एग्जाम के मार्क्स का 32% होता है। अगर सुधा भी अगर 656 मार्क्स लाते तो अपने एग्जाम का 32% ही मार्क्स लाती। क्यों? क्योंकि दोनों का मार्क्स जो है फुल मार्क्स जो है सेम है, इसीलिए। देखो तो अब यहां से हम कहते क्या है, डायरेक्ट निकालो, हम ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से बताओ, एक मार्क्स लाएगी तो एक मार्क्स के लिए कितना परसेंट हो जाएगा भाई, यानी एक नंबर लाती है तो कितना परसेंट होगा, कहोगे सर यहां पर से हो जाएगा 656 और ये परसेंट, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर। लेकिन उसी एग्जाम में से अगर वो 697 मार्क्स लाई है तो 697 मार्क्स कितना हो जाएगा सुधा के द्वारा, इधर भी 697 कर दो, हमारा क्वेश्चन बनेगा 8 से लगेगा तो 8 चौके 32, 8 से लगाओगे तो 8 5 40, 8 6 8 7 6 क्या 8 8 64, 8 दूनी का 16, फिर 2 से लग जाएगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से 2 मत में। अब देखो हम डायरेक्ट काटने की कोशिश करते हैं, एक मर्त में लगेगा, कहोगे हाँ जी सर क्यों, 41 है ये 69 है, एक मर्त में लगेगा। अब नीचे में 7 आ रहा है, पीछे में 7 आ रहा है, पूरा कटना है, तो 7 कब आएगा, जब 7 से गुना करेंगे तब, कहोगे हाँ जी 17 आ गया। अब यूनिट डिजिट पे करो, 17 दूनी का 34, 34% होगा। यदि वह 197 मार्क्स लाते तो उसका 34% होता, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब यहां से आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यही कि एक निर्माता 10% जो है लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर, और यहां पर जो खुदरा विक्रेता 25% लाभ पर बेचता है, तो आप हमें बताइए उत्पाद मूल्य क्या होगा यदि ग्राहक खुदरा मूल्य 31,900 रुपया चुकाया है तब। सिंपल सा बात सुनो, यहां पर एक निर्माता है, थोक विक्रेता है, और कौन है, खुदरा विक्रेता है। निर्माता के द्वारा 10% का प्रॉफिट कमाया गया, उसके बाद विक्रेता के द्वारा कितना प्रतिशत का, 15% का प्रॉफिट कमाया गया, और यहां पर बोला है खुदरा विक्रेता द्वारा
कितने प्रतिशत का? 25% का प्रॉफिट कमाया गया। तो आपसे पूछा है लागत मूल्य बताइए, यदि किसके द्वारा? ग्राहक के द्वारा। यदि ग्राहक के द्वारा कितना रुपया चुकाया गया? 31,900। 31,900। 31,900 रुपया कौन चुकाया है? ग्राहक चुकाया है। मतलब खुदरा विक्रेता ने बेचा और ग्राहक ने खरीदा, तो ग्राहक के द्वारा बेचा गई, ग्राहक के द्वारा पैसा इतना दिया है। कहोगे हाँ जी सर। मतलब ग्राहक बेचा होगा कितने, खुदरा विक्रेता बेचा कितना में होगा? कहोगे सर 3190। तो अब यहां से बात करते हैं कि यहां पर से आपका निर्माता है 10% का प्रॉफिट कमाता है, तो 10% को 1/10 लिखते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से लिखो, अगर इसका लागत मूल्य 10 होगा, किसका? निर्माता का, वो वस्तु को बेचा कितना में होगा? 11 में। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। अब यहां से बात करते हैं, ये था 15% का प्रॉफिट कमाया, तो जितना में उसने बेचा, इसके लिए कॉस्ट प्राइस, तो इससे 15% ज्यादा में बेचेगा, तो 15% को हम 3/20 लिखते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। तो यदि इसका कॉस्ट प्राइस 20 था तो उसको 23 में बेचेगा। अब यहां से कहता है अगर 25% का ये प्रॉफिट कमाता है तो 4 के सामान को 5 में बेचेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। अब देखो बात, अब यहां से बात करते हैं, 25% का प्रॉफिट है ना, लास्ट वाले का 25% प्रॉफिट है ना? कहोगे हाँ जी सर, 25% का प्रॉफिट। देखो अब यहां पर से कहता है ग्राहक के द्वारा, तो ग्राहक के द्वारा कितना गया, चुकाया गया? लास्ट के द्वारा यही ना चुकाया है? कहोगे हाँ जी सर। जो कटता है काट दो, 5 चौके का 20। अब यहां से होगा 11 गुना 23 बटे का 4 चौके 16, 160। अब यहां से जो कटता है काट दो, कटोगे तो कितना आएगा? देखो तो 11 से जब लगाओगे तो 11 दूना का 22, ठीक है? कहोगे हाँ जी सर। 8 और 9, 11 नवा का 99, तो आएगा कितना? 23, यानी 11 कट गया है तो 23 यूनिट का वैल्यू आया है 2900। बताओ ये संख्या पूरी तरह से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। जब ये पूरी तरह से नहीं कटेगा तो गुना भी जब करोगे ना, यहां पर गुना करने के बाद भी 160 को गुना करोगे तो ये पूरी तरह से कटता ही नहीं है। लास्ट में एक 0 आएगा तो ये पूरा कटने वाला नहीं, 1 0 आ सकता है, किसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा अप्रोक्स में आंसर वही आएगा जिसका नाम है 20,160, क्योंकि ये कट ही नहीं रहा है पूरा तरह से, कि हम 0 0 इस तरह से आ सकता है। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। सबसे पहले कहता है क्या है? प्रतिभान का वेतन 10,000 रुपया प्रति माह है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रतिभान है जिसका वेतन कितना है भाई? तो सर वेतन उसका 10,000 है, उसमें से 6,000 रुपया वो घर के किराए पर देता है, चलो 6,000 रुपया, और 3,000 रुपया वो बिल भरता है। तो बताओ एक महीने के अंदर उसका खर्चा कितना है? क्योंकि सर 10,000 रुपया उसका इनकम है और 6,000 रुपया किराया पर देता है, 3,000 रुपया वो बिल दे देता है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 9,000। टोटल कितना खर्चा हो गया? 9,000। तो अब उसके पास जो बचा, कितना बचा एक महीना में? 1,000। तो आपसे यही बोल रहा है, यदि शेष धनराशि अपने मासिक बचत करता है, 1 साल की बचत वो अपने बर्थडे पर खर्च कर दिया, तो बताइए बर्थडे में कितना खर्च करेगा? तो 1 साल का बचत कितना होगा? एक महीना में 1,000, तो 12 महीना में 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन रहेगा? कुछ इससे आसान हो सकता है क्या? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में तो हम ऐसे ही हवा में उड़ा देते। अब यहां से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 10 है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और ये हमारा क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिला और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी ऐसा कुछ सोचेंगे ही नहीं कि क्या कि कुछ इनवैलिड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऐसे क्वेश्चनों में इसके बारे में जिक्र नहीं किया है तो समझ लेना टोटल वोट वैलिड है। टोटल वोट, जितना वोटिंग लिस्ट के अंदर व्यक्ति का नाम था उतना वोटों ने वोट दिया। अब सुनो बात, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान सा बात है। तो कहता है 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को कितना परसेंट बोलता है? कहोगे सर 48% वोट मिला,
अगर एक उम्मीदवार को 48% वोट मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना परसेंट उसका मिलेगा? ओके सर, इसको मिलेगा 52%। ओके हाँ जी सर। तो बताओ टोटल वोटों का कितना प्रतिशत के वोट से जीता है? परसेंटेज में डिफरेंस कितने परसेंट का है? ओके सर, यहाँ पर 4% का अंतर से जीता है, यानी टोटल वोटों के 4% के वोटों से जीता है। और यही आपसे कहा है कि कितने वोटों से हारा है, मतलब ये इससे हारा है या ये इससे जीता है, बात एक ही है। जैसे कि दो उम्मीदवार है ऐसे बोले, दो उम्मीदवार है ऐसे बोले कि एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार से 5 वोटों से जीत लिया, तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि दूसरा उम्मीदवार जो ये व्यक्ति है उससे 5 वोटों से ही हारा है। हाँ या ना? ओके हाँ जी। बात वही है कि बताओ ये कितने वोटों से जीता है, मतलब 756 वोटों से जीता है। या फिर इससे बोले कि कितने वोटों से हारा है, तो 756 वोटों से हारा है। लेकिन टोटल वोटों के कितना परसेंट? 4%। अगर इसके 4% के बराबर ये है और कोई भी वोट अपने आप में 100% होता है, तो 100% बनाने के लिए 25% से गुना इधर भी, 25% से गुना इधर भी। अब कर दो 25 6 का 150 बड़े 15, 25 25 125, यहां से 10 कर लेंगे, यहां पर से 4 कर लेंगे, 140 यानी 14। अब बताओ, अच्छा एक 4 किसी में है क्या? नहीं, 2 जोड़े ठीक है। कितना होगा? 14। अब यहां से 25 सत्ते 75 से 1 7 5। अब यहां से बताओ कितना होगा? 9। अब यहां से कितना होगा? 8, यानी 1 8 9। कितने नंबर क्वेश्चन में है भाई? ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब यहां से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, और 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन कहता है आयुष, अच्छा यहां पर से थोड़ा सा देखना, लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कि आयुष किसी वस्तु को, यानी आयुष जो है कोई वस्तु खरीदता है या तेल खरीदता है। नीचे जैसा तेल के बारे में बोला है तो तेल के बारे में समझ ले। आयुष जब तेल खरीदता है ना, तो तेल के कीमत में 30% की वृद्धि हुई है। तो अब यह से क्या करता है, तो जिसको मेंटेन करने के लिए उसने 18% अपने खरीद में कम कर दिया, तो बताइए उसके खर्चों में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? सीधा सा मतलब समझना, अगर नहीं बात समझ में आ रहा है तो ऐसे समझना। क्वेश्चन नंबर 11 लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको हम क्या कहते हैं अच्छे तरीके से समझा देते हैं। एक तेल है, जैसे कि तेल है, आयुष तेल खरीदने गया, उसने देखा क्या कि तेल का जो प्राइस था, तेल का जो कीमत था, उसमें 30% की वृद्धि हुई है। 30% की वृद्धि हुई है, जिससे वो अपना खपत, कंजम्पशन यानी उपभोग, उसने क्या किया? 18% की कमी कर दिया। 18% की कमी कर दिया। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां से पी है, यहां से सी है। अच्छा बताओ, किसी व्यक्ति का खर्चा निकालना है, यानी एक्सपेंडिचर निकालना है, तो खर्चा तुम कैसे निकालते हो? कहोगे सर खर्चा हम किसी चीज का हम ऐसे निकालते हैं, मान लेते हैं हम एक वस्तु है जिसकी कीमत हमारा कितना है? 25 रुपया। तो अगर हम 2 वस्तु खरीद लिए ऐसा ही, तो कितना रुपया खर्चा होगा? 50। अगर हम 3 खरीद लिए तो कितना हो गया? कहोगे सर 25 यहीं का 75। तो आपने क्या किया? प्राइस में वस्तु का उपभोग हमने जितना किया है, हम उससे गुना कर देते तो हमें खर्चा पता चल जाता है। हाँ या ना? हो गया हाँ जी। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? प्राइस गुने कंजम्पशन, यानी कीमत गुना उपभोग। हाँ या ना? हो गया हाँ जी सर। तो देखो प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे से गुना में है या नहीं? कहोगे हाँ जी सर ये गुना में है। तो जैसे ही हम गुना में देखते हैं ना, तो हमको लगता है सक्सीव का फॉर्मूला लगा दे, आराम से लग जाएगा। देखो ये बताओ 30% की वृद्धि हुई है, ये 18% की कमी हुई है। तो यहां से बताओ ये दोनों जब गुना में है, तो एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। को कैसे? देखो यहां से ये सक्सेस पहले 30% बढ़ेगा, उसके बाद 10% घटेगा, 18% घटेगा। अरे यहां पर से देखो दोनों क्या है? सक्सीव में है कि नहीं? लगा दो ना, फॉर्मूला आ जाएगा। 30 माइनस का 18, और एक्स प्लस वाई, वाई की जगह -8 है तो माइनस होगा यहाँ पर x इंटू वाई, यानी 30 गुना 18 बटे का 100। बताओ
30 में से 18 गया तो कितना बचेगा? कहोगे सर 12 बचेगा। माइनस तो माइनस। अब बताओ 18 तिया का 54, 500 का 40, 500 का 40 बटे का 100 करेंगे तो 5.4। अब यहां से 12 में से, अब 12 में से, अब यहां से 12 में से 5.4 घटाओ, 5 मत घटाओ 6 घटाओ, 6 घटाओगे 6 बचेगा, 6.6 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है क्वेश्चन नंबर, ओह क्वेश्चन नंबर 12 और 11 सेम है, दोनों सेम टाइप हो गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें एक समय क्या, एक ही क्वेश्चन है दोनों, तो क्या करें, छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन रखा गया है, टाइप हो गया दोनों सेम ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 13 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कहता है कि राम का वार्षिक आय 5,62,400 है, इसमें से 20% आय अपना भुगतान करता है क्या चीज पर? कर पर भुगतान करता है। उसके बाद शेष आय का 15% भोजन पर करता है और शेष आय का 30% शिक्षा पर करता है, और जो बचेगा राशि वह बचत करता है। तो आप हमें बताइए उसका बचत निकटतम कितना है, यानी अप्रॉक्स में आपको सॉल्व करके बताना है। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, मैं इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बता देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर कहता क्या है कि 20% आय जो भुगतान करता है, ध्यान से सुनना, पहले लिखो 20%, उसके बाद वो अपने आय का 15% है तो 15%, उसके बाद क्या कहता है 30%, तो यहां पर कर देते हैं 30%। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो आप हमें बताओ 20% को हम 1/5 कहते हैं क्या? कहोगे हाँ जी। 15% को 3/20 कहते हैं क्या? कहोगे हाँ जी सर। अगर हम 30% की बात करें तो 3/10 कहते हैं क्या? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखना, आय दिया है 5,62,400, इसको इग्नोर करो। हम अपना इनकम मानते हैं, कितना मानते हैं? देखो कैसे मानेंगे। टोटल इनकम मान लो कि ये 5, 20 और 100 का गुना कर दो, तो 20 दहे के 200, 200 गुना का 5, यानी टोटल इनकम मान लेते हैं उसका 1,000 है। कितना है भाई? 1,000 है हमने माना है, और इसी के बराबर हमें दिया गया है 5,62,400। तो यहां से बताओ एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? कहोगे सर 562.4 आएगा। एक यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? 5642 इतना आएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आप बताओ टोटल इनकम का 1/5, टोटल इनकम का 1/5, अगर 1,000 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 200 आएगा। मतलब 200 जो खर्चा करता है कर के ऊपर, किसके ऊपर? कर के ऊपर। अब जो बचा शेष का, तो बताओ टोटल 1,000 था, 1,000 में 200 खर्चा कर दिया, शेष कितना बचेगा? 800, और इस 800 का 3/20, ये 0 से 0 कट गया तो बचेगा कितना? 40, 4 का 12 यानी 120। कितना हो गया? 120। अब ये जो 120 है वह करता है भोजन के ऊपर। किसके ऊपर? भोजन के ऊपर। तो अभी तक टोटल दोनों खर्चा कर दिया कितना? होगा सर 800 और ये 120, यानी 320 वो खर्चा कर चुका है। तो अब कितना बचेगा भाई? कहोगे सर अब बचेगा 600 का 80, 600 का 80। तो इस 680 में से भी 30% यानी 3/10, ये 3/10 खर्चा करेगा तो कितना होगा? 8 का 24, अरे 8 का 24, और हाथ में रहल 2 और यहां से क्या होगा? 20, यानी 204।
यानी अब 204 जो खर्चा करता है किसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो अब बताओ अभी तक वो टोटल खर्चा कितना कर चुका है, 200 200 400 400 एक 500, अब 500 और 20 और 4 24, यानी 524 उसने खर्चा कर दिया है। 524 उसने खर्चा कर दिया है, तो बचा कितना, क्योंकि सर 400 का 76 बचेगा, यानी शेष कितना बचेगा, शेष हमारे पास अभी बचेगा 400 का 76। एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो आप हमें बताओ 476 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसका कितना गुना कर दो भाई, यहां से कर दो 562.4 गुना। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अब यहां पर एग्जैक्ट तो आंसर दिया गया नहीं है, हमें अप्रोक्स में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, अप्रोक्स में। तो अप्रोक्स में जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर जो आने वाला है लगभग लगभग जो आएगा, देखो इसको गुना करोगे ना, 5 चौके का 20, यानी 2 लाख समथिंग तो आ रहा है, तो 2 लाख समथिंग करोगे, फिर इसको गुना करेंगे 60 7 42, देखते हैं इसके लगभग से 42, उसके बाद ये इसको जब गुना करते हैं तो लगभग लगभग आ रहा है 2 लाख, देख लो 2,67,703, ये इसी के नजदीक में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, और आज के क्लास का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। पहले कहता क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में यही कहता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कहता एक वॉशिंग मशीन का मूल्य एक टीवी के मूल्य से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 18% की वृद्धि और टीवी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितना परिवर्तन हमको देखने के लिए मिलेगा। देखो यहां पर आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और ये आपका टीवी है। यहां पर प्रत्येक वॉशिंग मशीन का और प्रत्येक टीवी का मूल्य यहां पर दिया गया है। देखो अगर हम प्राइस की बात करें टीवी का, तो कहता है टीवी के मूल्य से 40% कम किसका है, वॉशिंग मशीन का। तो 40% को सबसे पहले 2 बटे का कितना लिखते हैं, 5। यदि टीवी का मूल्य 5 है तो उससे 2 कम होगा किसका, वॉशिंग मशीन का, यानी 3 होगा। ठीक है, हो गया, हाँ सर। देखो क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना, यही कहा है कि यदि 5 गो खरीदेगा वॉशिंग मशीन, 2 गो खरीदेगा टीवी, तो एक का दाम है वॉशिंग मशीन का 3 और एक टीवी का दाम है 5। अगर हम बात करें 3 गुने 5 टीवी का, कितना टीवी, 5 टीवी, तो इसका मूल्य कितना होगा, 3 गुने 5। अरे एक टीवी का मूल्य आपका 3 रुपया है, तो 5 टीवी का मूल्य कितना होगा, 3 गुने का 5, कहोगे हाँ जी, सॉरी वॉशिंग मशीन है। तो अगर एक टीवी का दाम 5 रुपया है तो 2 टीवी का दाम कितना होगा, कहोगे सर इतना। अरे एक वॉशिंग मशीन का 3 रुपया दाम है, तो 5 गो वॉशिंग मशीन का दाम कितना होगा, 3 गुने का 5। एक टीवी का दाम 5 रुपया है, तो 2 टीवी का दाम कितना होगा, 5 गुने का 2। तो अगर हम रेशियो ले लेते हैं 5 टीवी 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का, तो इसका रेशियो क्या आएगा, 2 और 3 का। अब इसके प्राइस में 18% की वृद्धि हुई है और इसमें आपका 10% की कमी हुई है। तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 का 36, 18 का 36, 18 54 और माइनस का 10 दुने का 20 और बटे का ओवरऑल 3 पचे का 2 दिए 5, 3 दुनी 3 दो कितना होगा 5। अगर ये 20 घटाओगे तो कितना आएगा, कहोगे सर यहाँ पर आए घटाएंगे तो आएगा 34। कितना आएगा, 34। 34 बटे का 5 करेंगे, परसेंटेज लगा देना, ओवरऑल हमको देखने के लिए मिलेगा 6 पचे 30, 8 पचे 40, 6.8% ये वृद्धि, क्योंकि प्लस में आया है तो वृद्धि ही होगा, 6.8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन हमारा बन गया। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कोई सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं, क्वेश्चन नंबर 15। हम क्वेश्चन देख भी नहीं रहे, हम बार बार बोल रहे हैं। देखो क्या है, कहता है राहुल की प्रतिदिन का कामों की घंटा 25% बढ़ गया और यदि प्रति घंटा मजदूरी 20% की वृद्धि हो गई तो आप हमें बताइए दैनिक आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम आपसे कहें दैनिक मजदूरी की एक मजदूर है, उसकी दैनिक मजदूरी कैसे निकलेगा? कहोगे सर उसकी मजदूरी प्रति घंटे काम करने की पैसा कितना है और कितने घंटे का काम करता है, तो हम कितने घंटे काम करता है तो उसकी दैनिक मजदूरी पता चलेगा कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर। ऐसे समझेंगे, अगर एक व्यक्ति प्रति घंटे 500 रुपया लेता है, यानी 1 घंटा 1 दिन के अंदर काम करेगा, अगर वो 500 रुपया चार्ज करता है तो बताइए 1 दिन में 4 घंटे वो काम करे तो कितना होगा? कहोगे सर 5 चौके 20 यानी 2000 रुपया लेगा। यानी आपने क्या किया, प्रति घंटे काम में प्रति घंटा कितना उसने पैसा लिया है, अगर हम उससे गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या पता चलेगा? उस व्यक्ति की प्रतिदिन की इनकम पता चल जाएगी। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से आय बराबर यानी दैनिक आय बराबर क्या होगा? दैनिक आय बराबर क्या होगा? प्रति घंटा आय गुने का टाइम यानी समय से गुना कर देंगे तो उसकी दैनिक आय पता चलेगा कि नहीं चलेगा? कहोगे हाँ जी। जैसे ही आपने दो चीजों को गुना देखा तो आप डायरेक्ट सक्सीव का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि दो चीजें गुना में है तो सक्सीव होगा। मतलब क्या है, 25% उसका क्या बढ़ा है, प्रति घंटा इनकम बढ़ा है, तो वह समय भी तो उसका बढ़ा है। कहोगे हाँ जी सर। 20% बढ़ा है, तो आप हमें बताइए उसकी दैनिक आय क्या होगी? तो सक्सीव लगा दो ना, 25% फॉर्मूला लगा देते, 25 और 20 45 प्लस 25 गुना 20 25 गुना 20 कितना होगा? 500 और 500 बटे का 100 करेंगे तो क्या आएगा? 5। यानी इसको जब भागा दोगे तो 50%, यानी उसका जो इनकम है 50% बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में आपको फिर से लेकर के आएंगे नए चैप्टरों को। ठीक है? हो गया? हाँ जी सर। अगर फिर जाते जाते आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और मैथ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है और चाहते हो हमसे पूछने के लिए तो डायरेक्टली आप फोटो क्वेश्चन का खींचना है, कमेंट बॉक्स के अंदर तो नहीं आएगा, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के कमेंट में भी आ जाएगा, या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज करके हमको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हम आपको क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।